Hello बच्चों, let's see this question. The question says in the circuit shown in the figure, find the current through the branch BD. क्वेश्चन में जो सर्किट दिया हुआ है हमें ये B और D से जो फ्लो करंट है वो हमें निकालना है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आप इस क्वेश्चन को बाय द हेल्प ऑफ KCL एंड KVL से कर सकते हो. KCL किरचॉफ करंट लॉ एंड KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ. किरचॉफ करंट लॉ बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे और किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे. सो इस दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में जो सर्किट दिया हुआ है अगर मैं उसे यहाँ पे रीड्रॉ करूँ तो ये वाला पॉइंट A है, ये 6 ओम का है, यहाँ पे पॉइंट B है, फिर से एक 6 ओम का लगा, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट C है, ये B है, ये A है और यहाँ पे एक 15 वोल्ट का बैटरी लगा है. ये वाला 3 ओम का रेसिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट T है और ये 45 वोल्ट है और यहाँ पर जो बैटरी लगा हुआ है ये 15 वोल्ट का है. हमें फाइंड करना है करंट थ्रू ब्रांच BD, यानी इससे जो करंट फ्लो हो रहा होगा BD चाहे नीचे के साइड या ऊपर के साइड, कैसे भी आप जंक्शन में कैसे मान सकते हो. अब हमें क्या करना है, ये जो पहले रेसिस्टेंस का वैल्यू वो मैं लिख दे रहा हूँ, ये 6 ओम का, ये 6 ओम में सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूँ, ये 3 ओम है, 6 6 3 3 रेसिस्टेंस लगा है, 2 बैटरी लगा हुआ है. अब अगर हम लोग इसमें KVL अप्लाई करते हैं तो KVL में क्या करना होता है, पहले हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, यानी पहले KCL अप्लाई करना होता है फिर KVL. अगर हम लोग करंट मानना चाहें तो सपोज़ आप करंट कैसे मान सकते हो, जैसे ये 45 वोल्ट का बैटरी है तो आप ऐसा कर लो कि मान लो कि ये 45 वोल्ट का बैटरी कैपिटल I करंट दे रहा होगा, रिलीज़ कर रहा होगा. कैपिटल I करंट यहाँ तक सीरीज़ में करंट बराबर ही जाता है, यहाँ तक कैपिटल I आ रहा होगा. यहाँ पर जब कैपिटल I करंट पहुँचेगा तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो कुछ करंट हो सकता है इधर चला जाए जंक्शन पे और कुछ करंट इधर चला जाए. 3 ओम रेसिस्टेंस में जो करंट जा रहा है उससे हम लोग स्मॉल I मान लेते हैं. तो BA वाले सेक्शन में जो करंट जाएगा ये कितना हो जाएगा, कैपिटल I माइनस स्मॉल I. ऐसे ही KCL करते हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही करते हैं. अब यही I माइनस I करंट यहाँ तक भी आ रहा होगा, ये I माइनस I, ये बैटरी में उल्टा है. ऐसा भी हो सकता है कि बैटरी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग कंडीशन में हो और वापस से करंट यहाँ पे आप देखो I माइनस I यहाँ पे आ रहा होगा क्योंकि सीरीज़ में बराबर करंट फ्लो होता है और इधर से I आ रहा होगा. ये दोनों फिर से जुड़ के आप देखो कैपिटल I बन जाएगा. तो हमारा KCL डिस्ट्रीब्यूशन सही है अभी. अब क्या है कि यहाँ पे आपके पास 2 लूप मिला, एक लूप ये है और एक दूसरा लूप ये है. अब हमें क्या करना है, इसे लूप 1 मान लो आप, इसे लूप 2 मान लो. हमें दोनों लूप में KVL का इक्वेशन फाइंड करना है और वहाँ से अननोन हमें फाइंड कर लेना है. हमसे पूछा जा रहा है ब्रांच B सेक्शन में करंट, BD सेक्शन में, तो BD सेक्शन में करंट का वैल्यू हम लोग I मान चुके, स्मॉल I. तो एक्चुअल में आप देखो तो स्मॉल I हमसे पूछा जा रहा है. तो अगर आप लूप 1 में KVL अप्लाई करो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अप्लाइंग KVL इन लूप 1. तो आप देख पा रहे होंगे KVL में क्या करना होता है, आप कोई भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, वापस उसी पॉइंट पे हमें इक्वेशन बना के वहाँ पे पहुँच जाना है. सपोज़ मैं अगर A पॉइंट से ही स्टार्ट करूँ लूप 1 में तो A को मैं लिख रहा हूँ VA, A पॉइंट का पोटेंशियल को VA मान ले रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज मैं घूम रहा हूँ. आप चाहो तो क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो. तो VA और यहाँ पे आप देखो बैटरी आ रहा है तो बैटरी को आप क्या लिख सकते हो, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो आप इसे लिखोगे -15 और फिर यहाँ पे आए, इधर कुछ नहीं है, कोई रेसिस्टेंस बैटरी नहीं है. वापस से जब इंटर करेंगे अंदर के साइड तो आप देखो करंट हमने ऊपर से नीचे माना है पर हम लोग उल्टा मूव कर रहे हैं, हम लोग इधर से उधर जा रहे हैं. तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता है. तो प्लस IR लिखोगे तो I का वैल्यू I दिया हुआ है, R का वैल्यू 3 है तो आप इसे 3I लिख सकते हो. फिर वापस यहाँ पे पहुँच गए, इधर साइड आप वापस जाओगे तो आप देखो करंट के डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं तो आप इसे -6 कैपिटल I माइनस स्मॉल I इज इक्वल टू, वापस आप देखोगे हम लोग कहाँ पहुँच गए, वापस से A पॉइंट पे पहुँच गए तो हम लोग इसे VA लिख देंगे. तो ये दोनों पॉइंट तो सेम पोटेंशियल वाला है, इसे आप कैंसिल आउट कर सकते हो. इस इक्वेशन को और भी सिंप्लीफाई करो तो आप इसे लिख सकते हो -15 + 3I
माइनस 6 कैपिटल आई और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, प्लस 6 स्मॉल आई इज इक्वल टू 0। अगर इसमें मैं आई और आई में इक्वेशन बनाऊँ तो ये बन सकता है ऐसा, ये 3i और ये 6i, ये दोनों अगर आप ऐड करते हो तो ये 9 स्मॉल आई हो जाएगा, और ये माइनस 6 कैपिटल आई और ये 15 को राइट साइड लेके चला जा रहा हूँ तो ये इक्वल टू 15 हो जाएगा। इसे आप चाहो तो इस इक्वेशन को कट भी कर सकते हो, 3 से 3 टाइम में 9, 3 से 2 टाइम में 6 और 3 से 5 टाइम में 15। तो ये सबसे सिंप्लीफाई कर ये इक्वेशन बन जाएगा 3i माइनस 2 कैपिटल आई इज इक्वल टू 5। तो लूप 1 से जो इक्वेशन आया है इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब ऐसे ही आप लूप 2 के लिए भी KVL अप्लाई कर सकते हो। तो लूप 2 में अगर KVL अप्लाई करें तो यहाँ पे भी आप किसी पॉइंट से मूव करना, सपोज हम लोग B से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो B को आप क्या लिख सकते हो, VB। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अप्लाइंग KVL इन लूप 2। तो VB से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो VB को मैं VB लिख दे रहा हूँ, पोटेंशियल एट B, और मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ तो ये रेसिस्टेंस को क्रॉस करूँगा तो करंट के डायरेक्शन में तो माइनस 3i हो जाएगा। फिर मैं यहाँ तक पहुँचा, इधर जा रहा हूँ, फिर इधर मूव कर रहा हूँ तो ये बैटरी आ रहा है, तो बैटरी को आप प्लस 45 लोगे क्योंकि अब माइनस से हम लोग प्लस में जा रहे हैं, और वापस इधर जाएंगे तो एक 6 ओम का रेसिस्टेंस आएगा, तो इससे आप माइनस 6 कैपिटल आई लोगे क्योंकि करंट के डायरेक्शन मूव करें इज इक्वल टू VB। वापस जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था हमने वहीं पे पहुंच गए हम लोग, तो VB कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन बना के लिख सकते हो। ये एक काम करता हूँ, ये 3i और 6i दोनों को राइट साइड लेके चला जा रहा हूँ तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो इसे आप लिख सकते हो 3i प्लस 6i इज इक्वल टू 45। इस इक्वेशन को और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 से 6 2 टाइम में कटेगा और 3 से 45 15 टाइम में कटेगा। सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन जाएगा i प्लस 2 कैपिटल आई इज इक्वल टू 15। ये जो बन गया ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। दो इक्वेशन हमारे पास मिल गया, i प्लस 2i इज इक्वल टू 15 और एक मिला है 3i प्लस 2 कैपिटल आई इज इक्वल टू 5। इन दोनों इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज में ले ले रहा हूँ, वापस से सॉल्व करके हम लोग i का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पहला इक्वेशन हमें मिला है 3i माइनस 2 कैपिटल आई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या मिला था, सेकेंड इक्वेशन i प्लस 2i इज इक्वल टू 15, तो स्मॉल i प्लस 2i इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब देखो इस दोनों इक्वेशन में कोई चेंजेस किए कि बिना भी आप इसको अगर आप जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, ये 2i से 2i कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3i और प्लस i मिल के 4i हो जाएगा इज इक्वल टू 15 और 5 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 20। तो यहाँ से i का वैल्यू 20/4 5 एम्पेयर, और यही हमें निकालना था स्मॉल आई का वैल्यू, क्योंकि हमने BD वाले सेक्शन से स्मॉल आई का वैल्यू ही माना था। तो यहाँ से आप इजीली देख पा रहे हो कि हमें कितना आई का वैल्यू आ गया, ये 5 एम्पेयर है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 5 एम्पेयर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।